गणित विषय के कंटेंट में मैं मोहनलाल चौधरी, माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा। कल तक अपन ने भिन्नों की समझ के अंदर दो बिंदुओं पर चर्चा की। पहला बिंदु था किसी वस्तु को बराबर बराबर बांटना। उसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की, उदाहरण से समझा। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु था उस संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाना। ये दो बिंदु जो अपन ने देखे उनको भली प्रकार से उदाहरण सहित समझा दिया गया है। सभी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की गई है। अब अपन आगे चलते हैं भिन्नों की समझ में। वो आगे का टॉपिक है भिन्नों के प्रकार। उसमें एक प्रकार है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। तो पहला टॉपिक है भिन्नों के प्रकार के अंदर तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है? तुल्य भिन्न का मतलब होता है तुल्य और भिन्न। वह भिन्न जो आपस में बराबर या समान होती है उसे तुल्य भिन्न कहा जाता है, तुल्य भिन्न पढ़ा जाता है, तुल्य भिन्न समझा जाता है। तो वह भिन्न जो आपस में एक दूसरे के समान या बराबर हो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण एक रोटी का दो टुकड़े, इसको अपन ने समझा 1/2। दो को बराबर बांटेंगे तो ये एक टुकड़ा और दो टुकड़ा। एक रोटी को दो भागों में बांटेंगे तो 1/2 1/2 प्लस 1/2। कितने बच्चों के कितनों को दे सकते हैं? 2 बच्चों को। वैसे ही दो रोटी है, रोटियां 2 है, बच्चे 4 है, 4 में बांटना है। रोटियां 2 है, बच्चे 4 है, तो उसमें भी वही आधी आधी रोटी 1/2 1/2 1/2 और 1/2। तो इसका मतलब जो हिस्सा इसमें आ रहा है वही हिस्सा इसमें आ रहा है। 2 बच्चों को आधी आधी रोटी, इधर 4 बच्चों को भी आधी आधी रोटी। तो 1/2 और 2/4। ये दोनों जो भिन्न है ये तुल्य भिन्न है। उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण पढ़ लें तो रोटियां 3 और बच्चे 6। इसमें भी वही होगा, वही रोटियों के आधे आधे टुकड़े होंगे। तो इसमें हिस्सा आएगा 3/6। तो अपन समझेंगे 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6। ये भिन्ने, ये तीनों भिन्ने आपस में एक दूसरे की तुल्य भिन्न या समान भिन्न कहलाती है। एक दूसरे की तुल्य भिन्न या समान भिन्न कहलाती है। तो ये समझा अपन ने तुल्य भिन्न क्या होती है। इसको अपन अगर इसकी परिभाषा के रूप में समझना चाहे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वह भिन्न जो एक दूसरे के समान या एक दूसरे के बराबर हो उसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं या समान भिन्न कहते हैं। इस प्रकार से अपन भिन्न को आगे तक बढ़ा सकते हैं। तुल्य भिन्न जैसे 3 रोटी है, अब 4 रोटी को 8 में बांट सकते हैं, 5 रोटी को 10 में बांट सकते हैं। तो जो भी आएगा वो तुल्य भिन्न बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार आगे जो अपन बात करेंगे
तुल्य भिन्न से आगे जब आगे बढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे कि एक ही अंश और हर समान अंश और समान ऊपर और नीचे की जो संख्या है उसको अपन किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो तुल्य भिन्न उसकी बढ़ती जाएगी। वो अपन इस विषय में कल बात करेंगे। आज का टॉपिक बस इतना ही। धन्यवाद।